क्या दोस्तों आप लोग कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें आप इस कन्फ्यूजन में पड़े हैं कि मैन्युफैक्चर डालें, कंपनी डालें या मार्केटेड बाय करें, दोनों में क्या डिफरेंट है? क्या हम बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले मार्केटेड बाय अपना ब्रांड बना के प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते हैं? आज हम दोस्तों आप लोगों के सामने एक ऐसा ही सीक्रेट शेयर करने वाले हैं जैसे कि लोग आज 80% कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारे मैन्युफैक्चरर बाय में कितना कास्ट आएगा, मार्केटेड बाय में कितना कास्ट आएगा, हमको मार्केटेड बाय करने के लिए किस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने के लिए किस कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, इसी पे आज हम आप लोगों से डिस्कस चर्चा करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। जैसे दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए, कोई ब्रांड बनाने के लिए, अपना ब्रांड बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? सबसे ज़्यादा मार्केटिंग होनी चाहिए, मार्केटिंग करने की कला होनी चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्या आता है, हम कोई ब्रांड खरीदते हैं तो कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, नाम से मांगते हैं, अगर वो प्रोडक्ट की क्वालिटी हमको पसंद आ गई तो हम उसको बार बार खरीदते हैं, या फिर हमको उससे बेटर क्वालिटी मिल गई तो हम खरीदते हैं। तो दोस्तों इसी पे तो नाम आ गया। नाम के साथ हमको ये जानने की ज़रूरत है कि इस प्रोडक्ट वो अगर हम बना के लॉन्च कर रहे हैं तो हमको किस कागजात की ज़रूरत है। इसमें थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए कि जो लोग कर रहे हैं वो कैसे किए होंगे, तो क्या हम इसको नहीं कर सकते हैं? ये अगर हमारे अंदर आ जाए, क्या हम इसको नहीं कर सकते हैं? जब ये आ जाएगा तो आप कोई भी बिजनेस अपने आप आसानी से कर सकते हैं। आप उसमें खोजिए क्या मैं नहीं कर सकता हूँ, ये हमेशा कुछ भी करने के पहले आपके अंदर होना चाहिए। तो ऐसा ही मेरे पास एक विचार आया था दोस्तों, तो अभी हम इस पर चर्चा करेंगे तो आगे चले जाएगा। तो चलिए हम जान लेते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए मैन्युफैक्चर बाय क्या है, मार्केटेड बाय। अगर हम कोई कंपनी डाल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं, तो सबसे पहले हमको स्पेस की ज़रूरत होती है। उस स्पेस को हमको मशीनरी के हिसाब से अपना बिल्डिंग तैयार करना पड़ता है, कमरे तैयार करना पड़ते हैं। जब हमारे कमरे तैयार हो गए तो हमको सरकार से कुछ एनओसीयाँ लेनी पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग की लेनी पड़ती है, वह किस इंडस्ट्रियल एरिया में हम डाल रहे हैं, तो उस हिसाब से लाइसेंस एनओसी लेना पड़ता है। अब हमको लाइसेंस एंड एनओसी ले लिए सरकार से मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब हमको क्या चाहिए, हम आपको मशीनरी खरीदना पड़ता है हमारा जिस टाइप का बिजनेस है। तो मैन्युफैक्चरर ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक 3-4 टाइप की मशीनरी आती है। हम अपने बजट के हिसाब से मशीन का मैनेजमेंट करते हैं। और हम क्या करते हैं, अब हम रॉ मटेरियल लेते हैं। हमारा एक्सपीरियंस नहीं है तो हम कहीं फंस जाएंगे, इसलिए हम एक एक्सपर्ट रॉ मटेरियल एक्सपीरियंस पर्सन को खोजते हैं। फिर हमारा रॉ मटेरियल आ गया, रॉ मटेरियल का हमको स्टॉक भी रखना पड़ेगा, उसमें भी हमारी पूंजी जाएगी। अब हम एक क्या खोज लेंगे, एक प्रोडक्शन टीम खोजेंगे जिसके पास अनुभव है। अगर हम प्रोडक्शन टीम लेते हैं तो हमारे उसमें भी पैसे वेस्ट जाएंगे प्रोडक्शन टीम हायर करने के लिए। ये सब कुछ मैनेज हम कर लिए। अब हम इतना हमारा एक्स्ट्रा पैसा लग गया। अब यही चीज़ हमको फिर अपना प्रोडक्शन करना होगा। तो प्रोडक्शन करने में कहीं पे इधर उधर हो जाएगा तो हमारा कुछ प्रोडक्शन खराब भी हो सकता है, कुछ बैच खराब भी हो सकती है। लेकिन यही चीज़ें बिना हम प्रोडक्शन यूनिट डाले जो बिजनेस हम करने जा रहे हैं, यही हम थर्ड पार्टी बनवा के कर सकें। नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं दोस्तों, इसी पे चर्चा करते हैं। तो अब ये हो गया मैन्युफैक्चरर बाय। आपने मैन्युफैक्चरिंग देखिए आपके सामने है। अब मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में ये सारे कागजात लगेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में मार्केटेड बाय में भी ये कागजात लगेंगे, लेकिन ये मशीनरी जो है, ये मशीनरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पे हमारे सबसे ज़्यादा पैसे वेस्ट होते हैं, हमको स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमको बिल्डिंग नहीं बनवाना पड़ेगा, बस हमको कुछ कागजात चाहिए और कागजात के साथ हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो बिजनेस जो है दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं, ये बेल्ट का बिजनेस है। इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांड की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसकी क्वालिटी बढ़िया हो, इसकी डिजाइनिंग बढ़िया हो, बेल्ट में मजबूती हो। तो आप जैसे आपके सामने होगा दोस्तों, आपको हम आज दिखा रहे हैं, ये आपके सामने बेल्ट है।
जैसे दोस्तों ये आपके सामने बेल्ट है, इसी तरह से रेडीमेड बने हुए आते हैं। या जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, जो जहां जहां इंडस्ट्रियल एरिया है, ज़्यादा बढ़िया मैन्युफैक्चरर होता है, जैसे लुधियाना, कानपुर, बॉम्बे, कोलकाता, इस सब बड़ी बड़ी सिटियों में वे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर होते हैं, जहाँ पे उनका मैन्युफैक्चरिंग का ही काम होता है। तो दोस्तों क्या करना है, इस पर कुछ लगा है नहीं लगा है। अब जब आप उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि हमको कितनी क्वांटिटी में, किस डिजाइन से, आप एक यूथ है, आपको पता है किस टाइप का बेल्ट आप पसंद करते हैं, उसी टाइप का बेल्ट आप डिजाइन करके या अपने आप मार्केट में सर्वे करके लेके जाइए उनको उसी डिजाइन में। अब आपको क्वालिटी क्या चाहिए, आप लेदर की क्वालिटी चाहते हैं, वेस्ट क्वालिटी चाहते हैं, या आप लगाए होंगे या लगा रहे होंगे, तो आप देख लो किस टाइप का लेदर का आप बेल्ट यूज करते हैं, आपको क्या कॉस्ट मिल रहा है, ये सब चीज़ें होंगे। इसमें आपको क्या करना है, अब आपको एक ब्रांड नेम चॉइस करना है। क्या करना है, एक आपको दोस्तों ब्रांड नेम चॉइस करना है। उस ब्रांड नेम आप अपना ढंग से अट्रैक्टिव कर सकते हैं। अब जो आपने ब्रांड नेम चॉइस किया है उसका क्या करना है, ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना है, इसलिए जिससे अगले चल के कोई उसकी डुप्लीकेटिंग ना करे। अब आपका ब्रांड नेम हो गया। अब अगर इसको आप बड़े ढंग से करना चाहते हैं तो करिए, अगर इसे छोटे ढंग से करना चाहते हैं, छोटे से शुरुआत करना चाहते हैं तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम चर्चा कर लेते हैं। अगर इसको आपको बड़े ढंग से करना है, बड़े लेवल पे करना है, तो आप एक कंपनी रजिस्ट्रेशन यानी बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। ये हो गया दोस्तों आपका कंपनी। अब जब आप कंपनी लेवल पे करना चाह रहे हैं तो आपको एक अच्छा सा लोगो चाहिए। जैसे आप देखते होंगे कोई प्रोडक्ट छोटा हो या बड़ा हो, उस पर एक छोटा सा लोगो बना होता है, उसी लोगो से उस प्रोडक्ट की, उस कंपनी की पहचान होती है। तो लोगो आप अपने ढंग से डिजाइन करवा सकते हैं। इस लोगो और नाम का आपका क्या हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, ये आपके नाम से। तो क्या हो गया, इसी से आपकी पहचान बनेगी। अब जब बेल्ट बनवाने जाएंगे तो जो आपने लोगो डिजाइन किया है, जो नाम डिजाइन किया है, चाहे इसी पे स्टिकर लगवा लीजिए, चाहे उनके पास दोस्तों आप उनको नाम दे देंगे, स्टिकर देंगे, स्टिकर ना देना है, इसी ढंग से इसी छाप दिया जाता है, यहाँ पे आपकी पहचान हो जाती है। ये अलग से लगा सकते हैं। फिर बेल्ट बनवाने के बाद इसको आप किसी डिब्बे में पैक करना चाहते हैं, उसी ढंग से आपको मार्केट से रेडीमेड डिब्बे भी मिल जाएंगे, या रेडीमेड डिब्बे आप छपवा सकते हैं, उसमें पैक करिए, अट्रैक्टिव पैक करिए। अब इसको आपको ऑनलाइन ऑफलाइन भी बेच सकते हैं। तो दोस्तों इस ढंग से आपका बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले इस ढंग से आप बेल्ट बनवा सकते हैं। अब इसको बनवाने के लिए अब आपको एक स्पेस की जरूरत पड़ेगी, जहां पे आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस डालेंगे। स्पेस आप इसको घर से भी कर सकते हैं, या आपको बड़े लेवल पे करना है, बजट ज्यादा है, तो कोई सिटी या शहर का चुनाव करके वहां पे एक छोटा सा कमरा लेकर के उसको आप ऑफिस का रूप दे दीजिए। ऑफिस का रूप देने के बाद अब उसमें आपको कुछ डिजिटल टूल्स की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप। लैपटॉप या डेस्कटॉप में आपको दोस्तों बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा, जिससे जीएसटी बिल निकलता है। अब जीएसटी बिल निकलने के लिए आपको एक प्रिंटर की भी जरूरत पड़ेगी। अब आपके सारे ऑफिस रेडी हो गए, ऑफिस में डिजिटल टूल्स की जो नीड होती है वो भी हो गया है। अब आपको कुछ 2-1 कागजात लेने पड़ेंगे, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको बिजनेस करने के लिए, वो है दोस्तों जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर आप अपने ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या किसी के माध्यम से आप जीएसटी को अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका जीएसटी नंबर रेडी हो गया। अब आपको कुछ नहीं चाहिए, आपका ब्रांड नेम हो गया। अब अगर आपको कुछ फंड की भी जरूरत है तो आपको एमएसएमई यानी उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। अगर आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार की स्टार्टअप नीतियों के अंतर्गत, जैसे मुद्रा लोन या इसी टाइप के बहुत सारे लोन्स चल रहे हैं, सरकारी भी लोन चल रहे हैं, प्राइवेट भी लोन चल रहे हैं। प्राइवेट में आपको दोस्तों ब्याज ज़्यादा लगेगा, सरकारी में आपको ब्याज कम लगेगा। तो आप सरकार की स्टार्टअप नीति का प्रॉफिट लेने के लिए आप अपने नियर भी बैंक शाखा में संपर्क करें, या दोस्तों जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करके सरकार की नीतियों की जो भी स्टार्टअप नीतियां हैं, जो भी प्रोत्साहन नीतियां हैं चल रही हैं, उसका आप प्रॉफिट ले सकते हैं। अब और आपको कुछ नहीं चाहिए, ऑफिस आपका रेडी हो गया। अब इतना ही ध्यान देना है, जो आप बेल्ट बनवा रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। जिस हिसाब से आप बेस्ट क्वालिटी का कहेंगे उसी हिसाब से आपका रेट पड़ेगा। अब जैसे आप जान लीजिए आपको बेल्ट बनवाना है, इसी में छेद छोटे बड़े होते हैं, उसी हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता है, तो इसमें कुछ नहीं है।
आप कितना बनवाना चाहते हैं, 1000 पीस, 500 पीस, आप जाइए मैन्युफैक्चरर के पास, उनसे बनवाइए और मार्केट में बेचिए। अगर यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं, आपको लेबर की व्यवस्था करना है, प्रोडक्शन टीम की व्यवस्था करना है, कुछ मशीनरी लेना है, आपको रॉ मटेरियल भी स्टॉक में रखना पड़ेगा। अब दोनों में कॉस्ट में डिफरेंट क्या आएगा। जैसे अगर आप खुद बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के, तो दोस्तों मान लीजिए कोई बेल्ट आपका 100 रुपये में बन रहा है, वही आप दूसरे थर्ड पार्टी आप बनवाने जा रहे हैं तो वही आपको 110 पड़ेगा, यानी कि 10 रुपए का डिफरेंट होगा। लेकिन आपके वहाँ पे लागत ज़्यादा लगेगी, यहाँ पे लागत कम लगेगी। अगर एक बेल्ट आपको 100 रुपये में पड़ रहा है, आप मान लीजिए 500 बेल्ट बनवा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपना कम पूंजी में अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। 1000 बनवाइए, लेकिन सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है, वो क्या चीज़ है, प्रोडक्ट आप उत्पादन भी कर सकते हो, आप प्रोडक्ट बनवा भी सकते हो, ये आपके पास बजट है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, लोग फेल कहाँ पे होते हैं, उसको मार्केटिंग करने में। तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है वो मार्केटिंग करना। इसीलिए हम कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बाद में करिए। आप अभी अगर बिजनेस करने की सोच रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, तो दोस्तों हर एक क्षेत्र में थर्ड पार्टी प्रोडक्शन पड़ा हुआ है, मैन्युफैक्चरर हैं, उनसे प्रोडक्ट बनवाइए और लाइए मार्केट में। सेल्स की कला सीखिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब आपके अंदर सेल्स की कला आ जाएगी, मार्केट में कैसे अपने आप को खड़ा करना है, मार्केट में अपने आप को खड़ा करने के लिए, अपना ब्रांड बनाने के लिए किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें जब आप हल करना सीख जाएंगे तो आप अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे। तो दोस्तों कम पूंजी में आप अपने बिजनेस की शुरुआत करिए। इसके लिए आप कहाँ खोजें, किससे बनवाएं, आपके दिमाग में आ रहा होगा। इसके लिए कुछ नहीं करना है, जिस भी सिटी में आप हैं उस सिटी में जब आप घर से अपना कदम बाहर निकालेंगे तो सारी समस्याएं हल होती जाएगी। आप जाइए अपने बड़ी बड़ी सिटी में, वहाँ पे हर एक जगह मैन्युफैक्चरर पड़े हैं। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे टाइप करिए थर्ड पार्टी बेल्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी, सारी कंपनियों की डिटेल आपके सामने आ जाएगा। वहाँ पे विजिट करिए और उनको क्वालिटी बताइए, ब्रांड नेम बनाइए, आप प्रोडक्ट बनवाइए। जिस दिन आप उनसे बात करके आएंगे उसके 10-12 दिन बाद आपका प्रोडक्ट बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ जाएगा। अब इसको आप मार्केट में बेचिए। इसको दोस्तों आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, ऑफलाइन भी बेच सकते हैं। ऑनलाइन बेचने के लिए जिन जिन कागजात की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है ही है। ऑफलाइन बेचने के लिए आपको सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा, अगर बजट है तो। अगर बजट नहीं है तो खुद आप मार्केट में उतरिए, सेल करिए, सेल्फ करने की कला सीखिए और अपने बिजनेस को एक नई उड़ान दीजिए, एक नई पहचान दीजिए। दोस्तों जो मेन, फिर हम उसी पे फोकस करेंगे, सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो है सेल्स की कला। तो दोस्तों कम पूंजी में अपने बिजनेस की शुरुआत करिए, सेल्स की कला सीखिए। जब सेल्स की कला आ जाए और आपका बिजनेस लगे कि ऊपर जाएगा तो दोस्तों आगे बढ़ जाइए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वो भी बिजनेस खड़ा करने में उनको भी कुछ सहायता मिल जाए। तो दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने लाइक कर ही दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। 8 से 10 मिनट का जो अपना अमूल्य समय निकाल के हमारे विचारों को सुना, उसके लिए एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।